अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड डायरीज़ विद राबिया में खुशामदीद। आज की हमारी रेसिपी है देगी पुलाव। देगी पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बीफ हमने लिया है आधा किलो। कुछ खड़े मसाले लिए हैं। खड़े मसाले में हमने लिया है साबुत साबुत धनिया 1 टेबल स्पून लिया है, ठीक है। सौंफ 1 टेबल स्पून है। काली मिर्च जो है साबुत हमने लिया वो 1 टीस्पून। तेज पत्ता हमने 2 लिए, 2 से 3 लिए, ठीक है। और हमने 4 से 5 जो है ना स्टिक ली है दालचीनी की। जायफल ली है हमने, बादियान के फूल लिए हैं, बड़ी इलायची ली है, लौंग लिया है, नमक हस्बे जायका लिया है। और हमने ये लिए प्याज जो है ना एक हमने ली है दरमियानी साइज की। अगर आपके पास छोटी है तो आपको 2 प्याज लेनी होगी। लहसुन पूरा 1 डली लिया है, उसको हमने जो है छील लिया इस तरह। अदरक मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था, उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया क्योंकि हम इसको यखनी बनाएंगे, तो यखनी बनाने के लिए मोटा मोटा रफली आप इसको काट लेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। जी, तो अब हमारे पास जो आधा किलो गोश्त है वो हम पतीली में डाल देंगे, ठीक है। पतीली में हम पूरा गोश्त इसमें इस तरह ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है हम इसमें सारे खड़े मसाले जो है वो इसमें हम डाल देंगे। हमने आधा किलो जो हमारे पास बीफ था इसमें हमने वो ऐड कर दिया है। सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, प्याज, लहसुन और जो है अदरक भी है हमारे पास जो साबुत कटा हुआ था वो हमने देखिए इसमें आप देख सकते हैं हमने सब ऐड कर दिया है। अब हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे, ठीक है। पानी ऐड करके अब हम इसमें मैंने 4 गिलास पानी लिया है, ठीक है। 4 गिलास पानी लिया यखनी के हिसाब से, ठीक है। अब हम इसको चढ़ा देंगे। जब भी यखनी हो जाएगी देन फिर हम इसका पूरा जो है दूसरा जो प्रोसीजर है वो हम इसका पकाने का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारी यखनी अब चढ़ गई है। अब इसमें हम इसको ढकना डाल के इसको हम कवर कर देंगे आधे घंटे से 45 मिनट तक। उसके बाद जब ये यखनी पक जाएगी तो फिर हम इसमें जो है चावल और जो पूरा इसका कंप्लीट प्रोसीजर है बनाने का वो हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा यखनी जो है पक रहा है। जब तक यखनी इसमें पक रहा है हम अपना मसाला शुरू कर देते हैं मसाला बनाना। जी, तो अब हमने यहाँ पे अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है। मीडियम फ्लेम हमने रखी है। अब हम इसमें 1 कप जो है तेल ऐड करेंगे। तेल हमने इसमें 1 कप ऐड कर लिया है। तेल हमारा जैसे ही गर्म होता है 1 कप मैंने इस हिसाब से ऐड किया है कि मेरे आधा किलो चावल है तो उसमें जाहिर सी बात है यखनी भी डलेगी। तो चावल में तेल थोड़ा इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही तेल तेल हो और इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। तो हम प्याज डालेंगे। प्याज हमने यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख दिया है, ठीक है। जैसे ही हमारा प्याज फ्राई होता है ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें जो है अपने बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे और फिर जो है इसमें हम मसाले डालकर भूनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्याज अब ब्राउन होने के लिए रख दिया है। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो है अब ब्राउन होना शुरू हो गई है, ठीक है। तकरीबन ऑलमोस्ट भी ब्राउन हो गई है। तो हम आधी प्याज जो है बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। आधी प्याज हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे और आधी प्याज में फिर हम बाकी मसाला जात जो है इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। वो ये है कि हमने जैसे प्याज अपनी आधी निकाल ली उसके लिए गार्निशिंग के लिए एंड में देखें आपको यहाँ पे प्याज कम लग रही होगी। कम लगने की वजह ये है कि मैंने आधा किलो के हिसाब से तमाम चीज़ें ली हैं। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो अपने हिसाब से आपने इसमें मेजरमेंट करके डालनी। अच्छा, प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गई, इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी डाल के इसको हम कवर करके 1 मिनट या 2 मिनट के लिए रख देंगे। उससे एक ये होता है कि हमारी जो प्याज है ना, मैंने यहाँ पे पानी डाल के जो है प्याज रख दी है। इससे ये हुआ कि प्याज जो है हमारी जलेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्याज अब सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें अपने तमाम जो है खड़े मसाले हैं वो ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है वो ऐड करेंगे। 4 से 5 जो हमने लिए है स्टिक्स दालचीनी की, बड़ी इलायची, ½ टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च और मैंने लौंग लिया है 5 से 6 जो है लौंग ली है मैंने अपने हिसाब से। ये यहाँ पे बादियन के फूल हैं, इसको आप स्टार एनिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बादियन के फूल है और स्टार एनिस ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद हम यहाँ से इसमें चम्मच चला देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन। मैंने अदरक लहसुन लिया है यहाँ पे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन लेंगे हम इसमें, ठीक है। और ये हरी मिर्च मैंने पीस ली थी 1 टेबल स्पून,
वो मैंने यहाँ से इसमें ऐड कर दी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्सअप करेंगे। जब हम इसमें ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची पिसी हुई और खड़ा मसाला डाल देंगे, तमाम चीज़ इसमें जब ऐड कर देंगे, तो इसको 1 मिनट के लिए, फिक्स 1 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये सब चीज़ें थोड़ी सी पक जाएं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मिनट या 1 मिनट, बिल्कुल बल्कि 1 मिनट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको पहले इसमें चम्मच हिलाएंगे, देख लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें जो बाकी मसाले हैं वो ऐड करेंगे। बाकी मसालों पे मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर। मेरे पास, मैंने ये आधा किलो के हिसाब से लिया था, तो मैंने इसमें 1 कप टमाटर पीस के ऐड किया है। ठीक है, टमाटर ऐड करने के बाद पहले, जब भी आप कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड करें ना, तो आप उसमें मिक्स ज़रूर करा करें ताकि वो चीज़ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। फिर मैंने 1 कप दही लिया, दही को मैंने फेंट लिया है। अगर आप दही फेंट के नहीं डालते तो सालन में लुक अच्छा नहीं आता। अब आप जब दही फेंट के डालेंगे तो सालन में क्रीमी सा एक लुक आता है। सालन हो या कोई भी आप ग्रेवी बना रहे हो, मैं सिर्फ इसमें पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आप जब भी कोई ग्रेवी बना रहे हो तो उसमें दही फेंट के डालेंगे तो बहुत अच्छा इसमें टेस्ट भी आएगा और लुक भी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया। ठीक है, 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई मिर्च ली है। नमक मैं फिर आपको एडवाइस करूँगी कि मैंने ये हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका लिया है। नमक हमेशा आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे जितना आपको पसंद हो, चाहे रेसिपी में जितना भी बताए, क्योंकि बनाने वाला अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली बना रहा होता है। कुछ लोगों को ज़्यादा नमक पसंद होता है और कुछ लोगों को कम नमक पसंद होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मसाला भी डाल दिया, दही भी डाल दिया और टमाटर भी मैंने इसमें डाल के, इसमें मैं अब इसमें चम्मच चला रही हूँ। ठीक है, अच्छे से पहले इसको मिक्स करके इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाएं, एक हो जाएं, मिक्स हो जाएं इसमें अच्छी तरीके से और फिर टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आप देखें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है। यहाँ पे हमने 5 मिनट के लिए इस मसाले को रख दिया था ताकि अच्छे से तमाम मसाला पक जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो बीफ हमने चटनी जो बनाई थी वो, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने हाफ केजी लिया था ना बीफ, ये हाफ केजी बीफ है। अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। बीफ ऐड करने के बाद भी थोड़ा सा भुनेंगे। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने गोश्त डाल दिया है। गोश्त, इसमें देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है। आप ये देखें, आप तमाम मसालों को थोड़ा थोड़ी देर, एक एक 2-2 मिनट या 2 मिनट नहीं रखना चाहिए, लेकिन 1 मिनट भी आप इसको रख के भूनते हैं ना, तो टेस्ट तमाम चीज़ों का, जितनी इंग्रेडिएंट्स होती है वो सब एक दूसरे से मिक्स होके अच्छा टेस्ट आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी यखनी ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे यखनी जो मैंने कुक किया था, ये देखिए, आप ये देख सकते हैं यखनी, यखनी ये पूरा आधा किलो गोश्त के हिसाब से है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी हम इसमें पहले ऐड करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो हैं चावल जो है ऐड करते हैं, पहले चावल डाल के भूनते हैं फिर यखनी डालते हैं, लेकिन नहीं, पहले हमने यखनी डालना चाहिए। यखनी डाल के और गोश्त डाल के पहले अच्छे से भूनना चाहिए ताकि यखनी में भी मसालों का टेस्ट आ जाए, वरना ना फिर सब मिक्सअप हो जाता है तो वो टेस्ट एक अच्छा नहीं आता है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसमें हम चावल डाल रहे हैं। चावल हम डाल के चम्मच को ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, चम्मच हम थोड़ा सा इसमें हिलाएंगे ताकि चावल जो है यखनी में मिक्स हो जाए। और यखनी जो है ना चावल से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। इसके अगर आप देख लीजिएगा, अगर बिल्कुल यखनी और चावल का लेवल बराबर हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं कि चावल गीले हो जाएं। ठीक है, और कभी ऐसा हो कि आपके पास यखनी कम हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने चावल डाल के इसको कवर करके रख दिया। अब जब चावल जो है यखनी इसमें पूरी जो है जब्स हो जाएगी अच्छे से, तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा, अब मैं यहाँ पे इसका कवर हटा रही हूँ। अब आप इसमें जो है देखें कि इसमें बिल्कुल ही यखनी जो है ना हमारी ड्राई होने वाली। इस प्रोसेस में आपने जो है ना बिल्कुल अलर्ट हो जाना है कि जैसे ही हमारी यखनी ड्राई होगी फ़ौरन इस पर दम पे रखना है, वरना चावल जले नहीं और वरना चावल चिपक जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसमें इसको जो है अब मैं दम लगा रही हूँ। दम लगाने के लिए सबसे पहले जो है मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने प्याज, याद है मैंने बचा ली थी स्टार्टिंग में, वो प्याज हम इसमें ऐड करेंगे।
थोड़ा सा ज़ीरा, क्योंकि हम ज़ीरा बहुत ज़्यादा डाल चुके हैं तो इसलिए हम इसमें सिर्फ गार्निशिंग पर्पज़ के लिए थोड़ा सा ज़ीरा जो है इसमें डालेंगे और इसमें मोटी वाली हरी मिर्च से गार्निश कर देंगे। ठीक है ना, एक एक मोटी हरी मिर्च जो है आप बिछा दें, चाहे तो रख दें इस तरह। ठीक है, अब ये दम पे रहेगा। दम पे रखने के लिए आपके पास बहुत सारा तरीका है। या तो जो है आप इसको साफ़ी से कवर कर लें, कुछ लोग अपने दस्तरखान से भी करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो है इस तरह फॉइल पेपर, आपको मैं फॉइल पेपर का तरीका बता रही हूँ, आप इसको फॉइल पेपर को जो है ना अच्छे से जो है इस तरह कर दें। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह फॉइल पेपर से ये होगा कि आपके जो चावल का जो पानी है, क्योंकि हमारा जो नॉन स्टिक का कैप होता है ना उसमें थोड़ा सा होल होता है ताकि एयर बाहर निकल सके, लेकिन हमने यहाँ पे दम लगाना है। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से कवर हो चुका है। मीडियम जो अपनी हीट जो है उसको बिल्कुल ही लो कर दीजिएगा ताकि दम रहे। 10 से 15 मिनट, ज़्यादा दम नहीं दीजिएगा, याद रखिएगा इस बात को। ज़्यादा दम देंगे तो चावल एकदम गीला हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको दम पे रख दिया। फिर 10 से 15 मिनट बाद इस चावल को निकालेंगे और देन आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अब 15 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा जो है अब जो है देगी पुलाव जो है वो बन चुका है। ठीक है, अब आप इसका देखिएगा, जब मैं इसका फॉइल पेपर हटाऊंगी तो कितना अच्छा इसमें लुक आएगा। अब आप ये देखें कितनी अच्छी, बिल्कुल जैसे आप बाहर से यखनी पुलाव बाय करते हैं ना, बिल्कुल इसका टेस्ट वैसे ही है। आप ठीक है, आप काइंडली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।